जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाय आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लोक नृत्य की। लोक नृत्य से विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो आगामी परीक्षाओं के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। यक्षगान पूछा है, ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं असम, ऑप्शन 2 है मणिपुर, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कर्नाटक राज्य का जो लोक नृत्य है वो क्या है? यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तमाशा और लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तमाशा पूछा है और लावड़ी। तो हमारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महाराष्ट्र में तमाशा और लावड़ी नाम के लोक नृत्य होते हैं। अब जान लेते हैं इन लोक नृत्यों के अलावा महाराष्ट्र में और कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। वो है नकटा, कोली, लेझिम, गफा और ललिता। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोगों को ये इन लोक नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गिद्धा और डफ कहाँ का लोक नृत्य है। गिद्धा पूछा है और डफ। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर राजस्थान, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पंजाब में गिद्धा और डफ नामक लोक नृत्य किए जाते हैं। अब जान लेते हैं पंजाब में और कौन से लोक नृत्य भी होते हैं। तो वो होते हैं भांगड़ा, ये तो बहुत ही फेमस है, और दूसरा है हमारा धमाल। ये लोक नृत्य भी पंजाब में किए जाते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिहू नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। बिहू ये बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन क्या है? वो है झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, असम में बिहू लोक नृत्य किया जाता है। और इस लोक नृत्य को कौन सी जनजातियां करती हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से अक्सर, तो वो करती हैं कचारी या कछारी जनजातियों के लोग इस नृत्य को करते हैं। यह वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? यह 3 बार आयोजित किया जाता है। यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चरकुला नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। चरकुला काफी फेमस है। तो हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है राजस्थान, ऑप्शन 3 है नागालैंड, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चरकुला उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी लोक नृत्य है। वो है रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी और जैता। ये यूपी में और प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। कजरी का भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हमको इस पर विशेष ध्यान देना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राउफ कहाँ का लोक नृत्य है। तो हमारे ऑप्शन है नागालैंड का, ऑप्शन 2 झारखंड का, ऑप्शन 3 है गुजरात का, ऑप्शन 4 है जम्मू कश्मीर का। तो राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर में राउफ लोक नृत्य किया जाता है। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। तो यह जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो राउफ जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के? राउफ जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और कश्मीर के लोगों के द्वारा इसको डमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डमहल भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य पूछे कथकली, तो हमारे ऑप्शन दिया हुआ मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है झारखंड, ऑप्शन 4 है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथकली। प्रश्न यहाँ से बन जाता है। अब शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भी पूछी जाती है कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। तो वो होते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं कुल मिलाकर। और यह नृत्य है वो पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष मंडली के द्वारा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है।
इसमें भी पूछा है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम। तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 है केरल, ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और यह नृत्य केरल के साथ साथ आंध्र प्रदेश का भी शास्त्रीय नृत्य है। और इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के स्तरण नृत्य की कहानी का वर्णन किया जाता है। आपको यहाँ से इतने फैक्ट्स और पता होने चाहिए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, खेल गोपाल और कल्य गोपाल कहाँ का लोक नृत्य है। यहाँ पे लोक नृत्य पूछा है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, ये आपको याद रखना है। लोक नृत्य अलग होते हैं, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 मणिपुर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, असम में खेल गोपाल और कल्य गोपाल लोक नृत्य किए जाते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बांस नृत्य और चौंग नृत्य कहाँ के नृत्य हैं या कहाँ के लोक नृत्य हैं। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए नागालैंड, ऑप्शन 2 है असम, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांस नृत्य और चौंग नृत्य कहाँ किए जाते हैं, वो किए जाते हैं नागालैंड में। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं नागालैंड में और कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। वो होते हैं चौंग, थैता, लीम और नुरालीम। ये कुछ प्रमुख नृत्य और हैं जो कि नागालैंड में किए जाते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कालबेलिया कहाँ का नृत्य है। कालबेलिया काफी फेमस है और पूछा भी जाता है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थान, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ प्रमुख पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट हमारा यह राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। और दूसरा पॉइंट हमारा 2011 में कालबेलिया लोक गीतों तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया गया है। कौन सी सूची में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि की सूची में इसको स्थान मिला है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मुखौटा नृत्य कहाँ का नृत्य है। मुखौटा पूछा है कहाँ का नृत्य है। हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 है गोवा, ऑप्शन 4 है पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा एक नृत्य है। मुखौटा नृत्य जो कहाँ पर किया जाता है, वो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा गूलर का फूल होना का सही अर्थ क्या है। मुहावरा दिया था, उसका सही अर्थ पूछा था। तो उसका सही अर्थ क्या होगा, दुर्लभ होना। आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य पूछा है। तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 है केरल, ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो भी सही आंसर हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और हमारे चैनल #PointBreak को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लगातार लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।